नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल, 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। जालौर सिरोही लोकसभा सीट से कांग्रेस ने वैभव गहलोत को अपना प्रत्याशी बनाया है। वैभव गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे हैं। पिछली बार वो जोधपुर से चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए थे। इस बार उन्होंने जालौर सिरोही की तरफ रुख कर लिया। लेकिन जालौर सिरोही सीट पर अपने प्रचार के दौरान वैभव कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी न सिर्फ इस पूरे संसदीय क्षेत्र में चर्चा है, बल्कि पूरी पार्टी में चर्चा हो रही है। और कांग्रेस ही कह रहे हैं कि आखिर बड़े नेता के पुत्र जो ठहरे। राजनीति में बयानों से ज्यादा नेताओं की गतिविधियों का महत्व होता है, उनकी हरकतों का महत्व होता है। क्योंकि जुबान तो कभी भी पलटी जा सकती है, कंट्रोल की जा सकती है, संभाली जा सकती है, लेकिन जो व्यवहार होता है वो चुगली कर देता है कि असल में माजरा क्या है। आपको ध्यान होगा, विधानसभा चुनाव के पहले वसुंधरा राजे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच की केमिस्ट्री का, दोनों नेताओं ने कभी एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं बोला। प्रधानमंत्री ने कभी अपने किसी बयान से, किसी भाषण से या किसी बाइट से भी कभी ये बात जाहिर नहीं होने दी कि वो वसुंधरा राजे को नापसंद करते हैं। लेकिन दोनों नेताओं के बीच जब भी मुलाकात होती थी, विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मोदी की सभाएं होती थी, तो माजरा समझ में आ जाता था। वसुंधरा राजे मंच पर होती थी, लेकिन दोनों नेताओं के बीच आई कांटेक्ट नहीं होता था। मोदी वसुंधरा राजे को नजरअंदाज करते थे। वसुंधरा सभा में मौजूद होती थी, लेकिन उनका भाषण नहीं कराया जाता था। तो ये वो सारी चीजें थी जिनसे समझ में आ जाता था कि दोनों के बीच के ताल्लुकात कैसे हैं। वसुंधरा राजे ने भी अपनी तरफ से कभी कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे उनकी कोई पीड़ा झलकती हो या नाराजगी झलकती हो। लेकिन फिर भी समझ में आ जाता था कि उनके लिए कितना मुश्किल वक्त है। और वो सही आशंकाएं सही साबित भी हुई जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और मुख्यमंत्री पद का फैसला हुआ। तब समझ में आ गया कि वहां वाकई में मोदी वसुंधरा राजे को पसंद नहीं करते थे। कहा कुछ भी नहीं, लेकिन जो करना था वो कर दिया। और जो कर रहे थे उसका अंदाजा लोगों को पहले हो गया था, पार्टी वालों को था, मीडिया को था, और आम जनता भी ये सारी चीजें समझती थी। हालांकि तब भी वसुंधरा राजे अपनी तरफ से सारी कोशिशें करती थी। प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं की वो तारीफें करती थी, सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट आते थे। जब विधानसभा चुनाव में जीत मिली तो मोदी को श्रेय देते हुए, उनका आभार जताते हुए बड़े होर्डिंग बनाए, अपने निवास के बाहर लगाए। ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा मोदी को खुश करने का, क्योंकि मोदी पार्टी के आला कमान है। और आला कमान से यदि कुछ हासिल करना है तो आला कमान की तारीफ भी करनी पड़ेगी, उन्हें श्रेय देना पड़ेगा। और सिर्फ वसुंधरा राजे ही नहीं, सारे नेताओं के लिए, सभी पार्टियों के लिए यही नियम लागू होता है कि जो भी नेता है, यदि उसे कुछ मिलता है, कोई जिम्मेदारी मिलती है, तो आभार जताता है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व तक का। और अपने जो भी बड़े नेता हैं, जिनकी मेहरबानी से, जिनके सहयोग से उसे कुछ मिला है, वो सबको क्रेडिट देता है। चाहे वो बैनर पोस्टर हो, विज्ञापन हो, या फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट हो। और उसी से उसकी पॉलिटिकल लाइनिंग समझ में आती है कि वो किस नेता से जुड़ा हुआ है और उसे जो मिला है उसे कहाँ से मिला है, जिसका वो क्रेडिट दे रहा है। अब जालोर सिरोही लोकसभा सीट से वैभव गहलोत को कांग्रेस का टिकट मिला। वो वहां पर एक्टिव हो गए, उन्होंने प्रचार भी शुरू कर दिया और टिकट देने के लिए आभार भी जताया। तो ये सारी चीजें जब उन्होंने सोशल मीडिया पर डाली, अपने एक्स हैंडल पर, तो उसको लेकर पार्टी में चर्चा छिड़ गई। क्योंकि उन्होंने जब पोस्ट डाली है, उस पोस्ट में सिर्फ 4 नेताओं के चित्र हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, और चौथे अशोक गहलोत। उसके अलावा किसी नेता का फोटो उसमें नहीं लगा है। आमतौर पर आपने देखा होगा, जब भी कोई प्रत्याशी चुनाव जीतता है तो वो राष्ट्रीय नेताओं से लेकर प्रदेश तक के नेता होते हैं। लेकिन वैभव गहलोत के पोस्ट है उसके अंदर कहीं भी किसी भी राजस्थान के नेता का चित्र नहीं है। यहाँ तक कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, उनका चित्र नहीं है। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, उनका भी चित्र नहीं है। नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जूली, कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, उनका भी चित्र नहीं है। और सचिन पायलट,
उनका भी चित्र नहीं है। राजस्थान से सिर्फ एकमात्र नेता का चित्र है, वो उनके पिता हैं अशोक गहलोत, यानी जिन्हें वो आभार दे रहे हैं। उससे समझ में आ रहा है कि उनको टिकट दिलाने में किसकी भूमिका रही है। शायद राजस्थान के और किसी भी नेता की भूमिका नहीं है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा की भूमिका नहीं है, प्रदेश प्रभारी सुरजीत सिंह रंधावा की भूमिका नहीं है। सचिन पायलट या टीकाराम जूली को तो फिर भी छोड़ा जा सकता है, लेकिन जो दो बड़े पद है राजस्थान के, उनकी भी कोई भूमिका नहीं है। भूमिका राजस्थान से यदि किसी की है, जैसा कि उनका पोस्ट में चित्र है, तो सिर्फ अशोक गहलोत की है, और उसके बाद राष्ट्रीय राजनीति के 3 बड़े नेताओं की। अब इस बात को लेकर चर्चा है कि क्या वैभव गहलोत राजस्थान में किसी भी नेता को अपना आला कमान या अपने से ऊपर नहीं मानते हैं, किसी को वो क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं, और यदि राजस्थान के शीर्ष नेताओं की, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी की या दूसरे बड़े नेताओं को यदि वो अहमियत नहीं देते हैं, तो अपने संसदीय क्षेत्र में जहां पर उनके सामने जिला स्तर के पदाधिकारी हैं या फिर छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, उन्हें वो कितनी अहमियत देते होंगे। और ऐसी स्थिति में जबकि वो चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी है, उन्हें वोट मांगना है और इसी कांग्रेस संगठन का इस्तेमाल करना है, इन्हीं कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल करना है, उन्हें तैयार करना है कि वो वैभव गहलोत के लिए जाकर लोगों से वोट मांगे, चुनाव प्रचार करें, प्रचार का जिम्मा संभालें। ऐसी स्थिति में यदि वैभव गहलोत जब प्रदेश पदाधिकारियों को अहमियत नहीं दे रहे हैं, तो इन नेताओं को, स्थानीय स्तर के नेताओं को कितनी अहमियत दे रहे होंगे, कैसे जोड़कर रख पाएंगे, ये उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। ये बात सही है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे हैं, टिकट भी उन्हीं के कारण मिला है, लेकिन क्षेत्र में जब वो जा रहे हैं और चुनाव जीतना है, तो उन्हें कार्यकर्ताओं का विश्वास हासिल करना होगा, उन्हें अपने लिए झोंकने के लिए तैयार करना होगा। वैभव गहलोत की मुश्किल सिर्फ यही नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो टीम है, उसका जो वहाँ पर व्यवहार है, उसको लेकर भी इलाके में चर्चा है, जिसके अंदर एक समिति के पदाधिकारी हैं, संगठन के पदाधिकारी रहे हैं, एक सरकारी समिति में भी रहे बड़े नेता हैं, उनके व्यवहार को लेकर भी क्षेत्र में चर्चा है, और एक पूर्व विधायक, उनके व्यवहार को लेकर भी क्षेत्र में चर्चा है। दोनों ही अशोक गहलोत के विश्वस्त हैं, नजदीकी हैं, लेकिन उनकी और स्थानीय नेताओं की, कार्यकर्ताओं की जो दूरी है, वो मुश्किल खड़ी कर सकती है वैभव गहलोत के लिए भी, जो अपने पिता के दम पर वोट टिकट लेकर आए हैं और उन्हीं की टीम के भरोसे जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। टिकट भले ही वो अपने पिता की मेहरबानी से ले आए हों, इसके लिए उन्हें प्रदेश के किसी और नेता के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ी हो, लेकिन अब वोट हासिल करने के लिए और प्रचार करने के लिए उन्हें छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को भी मनाना ही पड़ेगा, जो उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।